हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं देखने के वाले हैं हम आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वर्टेड ट्री। ओके, सो बेसिकली हमको जो ट्री हमारे पास दिया हुआ है उसको इन्वर्टेड करना है, आई मीन रिवर्स करना है। दैट मीन्स लेफ्ट वाला जो भी चाइल्ड है वो राइट में आएगा, राइट वाला लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट जो सब ट्री है वो राइट में रहेगा, राइट सब ट्री लेफ्ट में रहेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। पहले इस प्रॉब्लम को हम ये तीन चीजों से जो मैंने बताए थे आपको, इन तीन तरीकों से हम पहले इसको सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद हम कहीं जाके ये लीड कोड पे सॉल्व करेंगे। दिस इज यस गाइस, दिस इज अ लीड कोड प्रॉब्लम। ओके, और ये काफी पूछी जाने वाली कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है जो कि आपकी कंपनीज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है गाइस। तो आज हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि कैसे हम इस ट्री को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग, और जिसमें हम यूज करेंगे रिकर्सन। हमने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने रिकर्सन को समझा था। जो चीज हमने वहां इम्प्लीमेंट की थी सेम चीजें अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सो अभी इन्वर्टेड ट्री से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे नाम बोल रहा है इन्वर्टर, यानी कि ट्री को चेंज करनी है उसकी सारी चीजें। तो गाइस आपको एक चीज देखी समझ में आ रही होगी, यहाँ मैंने एक ट्री बना के रखा है, ये और दूसरे ट्री है। तो ये मेरा अभी मेरे को दिया है और मुझे फाइनल ऐसा ट्री बनाना है। ओके, तो कोड के थ्रू हम कैसे करेंगे वो चीजें हमें देख रही है गाइस। तो आप ये देख रहे हैं इन्वर्टेड ट्री में क्या होता है कि आपने देखा होगा लेफ्ट राइट में है और राइट लेफ्ट में आ गया है। तो हमारा क्या मेन मोटिव रहेगा इसमें कि जितनी भी हमारी जैसे ये यहाँ पे दो सब ट्री है हमारे। ओके, ये तो आपको बताइए रूट होती है हमारी। ओके गाइस, तो रूट तो सेम रहेगी। तो ये हमारा एक लेफ्ट सब ये बन गया लेफ्ट सब ट्री, और ये बन गया राइट सब ट्री। ओके गाइस, दिस इज अ लेफ्ट सब ट्री, दिस इज अ राइट सब ट्री। तो अभी हमने क्या किया, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। तो आप उसी तरीके से जैसे कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सब ट्री को राइट में किया है, राइट सब ट्री को लेफ्ट में किया है, ऐसे ही हमारे लेफ्ट में भी और सारे सब ट्री हैं। तो हमें सेम रूल हमें फॉलो करना है। जितनी भी हमारी चाहे वो लेफ्ट में है चाहे राइट में है, कोई भी सब ट्री है यानी कि कोई भी लेफ्ट या राइट है, तो हमें उस रूट से उसको एक्सचेंज करना है। इन्वर्टेड का मतलब यही है, हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई नोट दी हुई है मेरी 3, इसके लेफ्ट में दिया है 4, राइट में दिया है 5। ओके गाइस, अब मुझे इन्वर्टर ट्री चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन्वर्टर बनाने के लिए। इसको इन्वर्टर बनाने के लिए रूट तो सेम रहेगी हमारा, 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ओके गाइस, अब मान ली ठीक है, ऐसे करना होगा। तो सेम चीज हमें उसमें फॉलो करनी है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मान लीजिए कि मेरा ये ट्री दिया हुआ है, तो कैसे मैं इसको इन्वर्टेड कर सकती हूँ। एक चीज तो पता चल गई, लेफ्ट राइट में जाएगा, लेफ्ट और राइट लेफ्ट में, और लेफ्ट राइट में जाएगा, सॉरी लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में जाएगा। ये तो फाइनल हो गया है हमारा। तो अभी हम मान लीजिए मेरे पास कोई भी रूट नोड आ रही है, मान लो ये 1 आया मेरे पास, मुझे पास इनिशियली रूट नोड ही आती है। रूट नोड आई तो मैं इसका लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कर दूंगी। फिर हम हमेशा ना जब भी हम कोई ट्री की प्रॉब्लम करते हैं गाइस, तो जो लेफ्ट रहता है ना, लेफ्ट सब जो ट्री होता है, तो हमें पहले प्रॉब्लम को लेफ्ट सब ट्री से, लेफ्ट सब पार्ट होता है वहीं से सॉल्व करना होता है। उस प्रॉब्लम को पहले हम लेफ्ट में अप्लाई करते हैं, फिर राइट में अप्लाई करते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं ना सब प्रॉब्लम। ओके, तो हम पहले क्या देखेंगे, रूट बेस के इस बाद में फाइनलाइज करेंगे। इसमें पहले मान लीजिए कि मेरे पास कहीं से कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है जिसके अंदर मेरा क्या आ रहा है, रूट आ रहा है मान लीजिए। ओके गाइस, रूट आ रहा है। अब रूट आ रहा है मेरे पास, तो मुझे ये लेफ्ट है ये राइट है, मुझे लेफ्ट और राइट सब ट्री कैसे मिलते हैं किसी ट्री में, क्योंकि मुझे एक रूट जो ट्री होता है, ट्री की हमारी उसमें डेटा होता है, उसका लेफ्ट होता है, उसका राइट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी नोट दी हुई है, आई मीन कोई भी नोट दी हुई है ट्री की, तो मैं उसका लेफ्ट और राइट में आराम से निकल सकती हूँ, क्योंकि उसी के अंदर डॉट लेफ्ट डॉट राइट होता है। आप कभी भी देखोगे ट्री के अंदर, और ट्री के अंदर हमारा क्या होता है, ट्री क्लास के अंदर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। ओके गाइस,
तो जो मेरे पास ये लेफ्ट वी राइट है, ये किसके पार्ट है? ट्री के पार्ट है। तो मेरे पास और ट्री क्या है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं नोड। ओके, तो नोड डॉट में लेफ्ट कर लूंगी, राइट भी कर लूंगी, ऐसे ही मैं नोड डॉट लेफ्ट भी कर लूंगी, तो मेरे से लेफ्ट भी और राइट साइड दोनों मिल जाएंगे मेरे। ओके गाइस, तो सेम हम चीजें अभी यहाँ अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अभी 1 आ रहा है, तो 1 को मुझे 1 के लेफ्ट को मुझे राइट में डालना है, राइट और राइट को राइट का लेफ्ट में डालना है। तो कैसे करेंगे हम? तो सेम जो हम वैल्यू स्वैपिंग का जो लॉजिक होता है ना गाइस, हम वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कि हम वैल्यू जो स्वैप करते थे ना पहले, उस तरीके से ही करते हैं। तो क्या करेंगे हम? वैल्यू स्वैप में एक टेम्प बना देते हैं, तो यहाँ पे भी हम टेम्प बना लेते हैं। ओके, ये टेम्प जो भी होगा हमारा टेम्प है, ये जिस तरीके की वैल्यू आ रही होगी नोड टाइप की, तो नोड बना ली हमने, और इसमें से हमने क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट कर लिया इससे। ओके गाइस, और सेम अब क्या करना है, लेफ्ट पे ये जो लेफ्ट तो हमारा टेम्प के अंदर आ गया। ओके गाइस, अब क्या करना है, राइट पे लेफ्ट डालना है, लेफ्ट पे राइट डालना है। तो ये तो टेम्प पे हमने लेफ्ट को तो टेम्प पे सेव कर लिया है, तो इसको तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को रूट डॉट लेफ्ट में क्या डाल देंगे, हम राइट डाल देंगे, रूट डॉट राइट। ओके गाइस, और सेम रूट डॉट राइट पे हम डाल देंगे अब टेम्प, क्योंकि अब ये वाला लेफ्ट को हमने पहले से सेव करके रखा ही हुआ था अपना। ओके गाइस, तो अभी मान लो मेरा 1 आया है, तो 1 तो मैंने अभी 1 के ये वाला पार्ट मैंने इधर कर दिया और ये वाला पार्ट इधर कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने क्या किया, 1 के 3 6 7 10 और यहाँ पे 2 4 5 8 और 9 ये बना ली। अभी फर्स्ट स्टेप में अभी हमारा ये हो गया। अब मैंने बताया कि हमें पहले सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करना होता है, जो भी ऑपरेशन हम फॉलो करने वाले हैं, फिर उसके बाद राइट। तो हम लेफ्ट पे ऑपरेशन करेंगे। तो लेफ्ट पे अब हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम रिकर्शन यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज तो कर ली। अब रिकर्शन कैसे यूज होगा, इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बेस कंडीशन बाद में बनाएंगे, आपको इसी पता चल जाएगा बेस कंडीशन का। ओके गाइस, क्लीन कर देते हैं थोड़ा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी रूट हमारे पास क्या है 1। अब ये मैंने ये ऑपरेशन फॉलो किया ये वाला, तो अब मेरी चेंज हो गई पोजीशन। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए ये वाली नोड। तो ये नोड कैसे मिलेगी मेरे को, क्योंकि रूट तो है रूट डॉट लेफ्ट, तो मुझे कैसे करना है, ये लेफ्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट डॉट लेफ्ट। और मुझे सेम ऑपरेशन दोबारा से इधर कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे फंक्शन रूट डॉट लेफ्ट। ओके गाइस, तो रूट डॉट लेफ्ट किया हमने, रूट डॉट लेफ्ट किया, तो फिर से अब ये रूट आ गया। अब ये मेरा सब ट्री, अब ये एक ट्री बन गया मेरा इतना, अब ये एक ट्री बन गया मेरा। तब इसमें भी मेरा सेम ऑपरेशन करेगा कि लेफ्ट को राइट में लेफ्ट को, क्योंकि इन्वर्टेड करना है गाइस। तो हम फिर करेंगे, तो 3 का लेफ्ट 6 और 7 रूट डॉट लेफ्ट, ये वाला ऑपरेशन फॉलो होगा, तो इसका ये लेफ्ट राइट में, राइट का लेफ्ट में चला जाएगा। तो गाइस इधर ही कर देते हैं, चलो इधर कर देते हैं, बाद में इरेज कर में। तो 1 3 7 6 और यहाँ आ गया 10, और यहाँ पे इसका कोई राइट नहीं, तो इसका राइट होगा नल। ओके गाइस, और यहाँ पे 2 4 5 8 9 ये अभी हमारे ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा राइट साइड में कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है, अब फिर से अभी हमारा ये ऑपरेशन हो गया, फिर से हम इस लाइन पे आएंगे, फिर से रूट डॉट लेफ्ट होगा। तो रूट डॉट लेफ्ट क्या है हमारा, अभी रूट क्या है हमारा 3 था, रूट हम लिख लेते हैं यहाँ पे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। रूट क्या था अभी मेरा 3 था, और 3 का फिर लेफ्ट क्या है 7, क्योंकि अब ये वाला मेरा पार्ट है, क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट पार्ट को खत्म करना होता है, तो लेफ्ट आ गया इधर, तो 7 आया। तो 7 क्या, अभी हम यहाँ बेस कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट दोनों मेरे नल हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, तो अभी क्या ये नल है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम नल रिटर्न होके आ गए। तो ये कहाँ से आया था, मेरा इधर से आया था ना, 3 से लेफ्ट, तो ये मेरा रिटर्न होके इधर आ गया। ओके, अब क्या करना है, ये मेरा सब ट्री का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मुझे राइट पार्ट कंप्लीट करना है। ओके गाइस, तो राइट पार्ट कैसे कंप्लीट होगा, रूट डॉट राइट लेना पड़ेगा, और ये राइट लेने के लिए फिर मुझे ऑपरेशन दोबारा से ऊपर के करने हैं, तो कैसे होंगे ये, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट किया तो रूट तो मेरा अभी सेम 3 है, 3 का फिर हम क्या करेंगे, 6 राइट निकला। ठीक है, अभी वाली कंडीशन तो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो वैल्यू है इनको एक्सचेंज कर देंगे, तो यही कर देते हैं एक्सचेंज गाइस, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 या। ओके गाइस, ये आ गया। अब फिर से, अब ये सब ट्री हो गया मेरा, इस सब ट्री का फिर हमें लेफ्ट करना है फुल, तो रूट डॉट लेफ्ट, रूट क्या है अभी मेरा, अभी 6 बन गया, क्योंकि अभी इस नोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूट बन गया 6, तो 6 का क्या है मेरा अभी, लेफ्ट क्या है, नल, तो नल भी केस भी आ रहा है ना, अगर मेरी रूट भी नल आ रही है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इफ रूट टू नल देन अगेन रिटर्न कर देंगे हम। ओके गाइस, तो ये वाला कंडीशन है, यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, रिटर्न हो गया, फिर ये 10 रिटर्न हो गया। अब क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, राइट वाला रह गया, तो राइट क्या करेंगे, तो 10 है, 10 भेजा हमने, 10 का दोनों लेफ्ट और राइट दोनों नले, तो फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ओके गाइस, अभी ये कॉल कहाँ से आई थी, इधर से आई थी, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हो, देखो मेरा पार्ट ये आना चाहिए था, ये मेरा अभी यहाँ आ चुका है। ठीक है, यानी कि इस ट्री का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी हम राइट पे आएंगे, तो लेफ्ट पार्ट मेरा कहाँ कंप्लीट होता है, इधर होता है ना, तो ये कॉल मेरी यहाँ से गई होगी ना पूरे सब ट्री की। ठीक है, अब राइट की बात करें तो एफ रूट डॉट राइट, राइट क्या है 2। ठीक है, तो अभी रूट नोट क्या बन के आ रही है 2। ठीक है, 2 का लेफ्ट और राइट है, दोनों है, तो हम दोनों सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8 और 9 गाइस। ओके, ये 8 और 9 हो गया अभी रूट। ठीक है, अभी फिर क्या हो गया, 8 और 9 हो गया मेरा, अब इसका फिर हम लेफ्ट करेंगे, क्योंकि सॉरी, तो 2 का कर रहे थे ना, तो 5 का क्या हमारा, ये हमने स्वैप कर दिया। अब हमारा रूट क्या है 2 ही था, तो 2 का हमने लेफ्ट भेजा, यहाँ से लेफ्ट भेजा, 2 का लेफ्ट जब हमने भेजा यहाँ से गाइस, तो लेफ्ट क्या गया है 5, तो 5 एज अ रूट बन गया मेरा। ओके गाइस, 5 रूट बन गया, उसका क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, तो मैं इधर आ गई। ओके गाइस, इधर आ गई, यानी कि जहां से कॉल किया था वहां वापस आ गई, यहाँ आ गई। अब इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, ये रूट डॉट राइट, तो रूट डॉट राइट क्या है 4 है, तो 4 का लेफ्ट और राइट नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। ओके गाइस, अब अगेन फिर से रूट डॉट लेफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट करेंगे तो 9 है, तो 9 क्या है, नल, 9 का लेफ्ट राइट नल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रिटर्न हो जाएगा इधर, यानी कि हम इस वाले पार्ट पे आ गए। फिर हम क्या करें, रूट डॉट राइट, तो यानी 4 का राइट क्या है 8 बी का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटर्न आ जाएगा। ये दोनों, ये यहाँ से लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेफ्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, राइट यहाँ से कंप्लीट हो गया, तो उधर वापस जाएगा, और ये वापस। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 3 है, मैं ये एरोस क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा कि हमारा जो हमें चाहिए था वो चीजें मिल गई हैं हमें। सी गाइस, सेम ट्री चाहिए था, सेम ट्री मिल गया हमको अभी। ओके, तो अब हमने प्रॉब्लम को ये बेस केस बना लिया है। अभी मैं आपको बेस केस दिखाती हूँ, इसका बेस केस कौन सा बना है हमारा। तो देखिए गाइस, अभी इसको हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो हमने रिवर्ट कर ही लिया है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं, जो हमने जनरलाइज किया है ना प्रॉब्लम कोड वाइज, उसको देखते हैं। तो हमने क्या किया है, फंक्शन मान लीजिए कि ये रिवर्ट करके हमारा कोई वॉइड रिवर्ट ट्री करके कोई मेथड है, जिसके अंदर आ रही है मेरी रूट आ रही है। तो गाइस,
तो इसमें बेस केस क्या बन सकता है, मान लीजिए कि कोई ट्री मेरा है जिसके अंदर रूट ही एक ही नोड है, ठीक है, या नोड ही मेरी नल है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या रिवर्ट करेंगे, कुछ नहीं, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। या मान लीजिए कि कोई एक ही नोड है तो उसका क्या रिवर्ट करेंगे, वो भी हमारा रिटर्न ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट नहीं है। तो ये हमारे बेस केस बन गए। इफ रूट इज टू नल तो रिटर्न, ठीक है। इफ अगर ये कंडीशन नहीं है तो हो सकता है कि एक नोड हो, तो रूट डॉट लेफ्ट इज टू नल एंड रूट डॉट राइट इज टू नल। अगर ये कंडीशन है दैट मीन्स मेरी एक ही नोड है जिसका ना कोई लेफ्ट है ना राइट है गाइस। अगर ना उसका कोई लेफ्ट है ना राइट है तो डेफिनेटली मैं रिटर्न करूंगी, तो यहां से भी हम रिटर्न कर देंगे। ओके, अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है मेरा, तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो नोड है, जो रूट नोड है, उसका लेफ्ट के पार्ट को राइट में, राइट के पार्ट को हम लेफ्ट में करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या कह रहा है, मान लो नोड टाइप की है ये, तो नोड हम क्या करेंगे, टेम्प बनाएंगे, जैसे कि हम दो वैल्यू स्वैप करते हैं, उसी तरीके से ट्री में हम क्या करेंगे, दो सब ट्री को स्वैप करेंगे। तो क्या हो गया, रूट डॉट लेफ्ट और यहाँ पे रूट डॉट राइट, सॉरी रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि हमने लेफ्ट टेम्प में लेफ्ट को रखा है तो लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में डालेंगे, रूट डॉट राइट। ओके, एंड नाउ रूट डॉट राइट, और टेम्प लेफ्ट हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है टेम्प में, तो टेम्प हम इसके अंदर कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, जब मेरा लेफ्ट और राइट दोनों स्वैप हो गए हैं, तो हम लेफ्ट वाले पार्ट को फिर स्वैप उसका इन्वर्टेड करेंगे, उसके पहले उसको खत्म करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, रिकर्सिवली कॉल किया इस मेथड को लेफ्ट साइड से, रिवर्ट ट्री, इसमें करेंगे रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट को हमें खत्म करना, जब तक करना है जब तक कि उसकी सारी नोट खत्म नहीं हो जाती हैं। फिर करेंगे रिवर्ट ट्री रूट डॉट राइट। सो गाइस ये अब हमारा खत्म हो गया, दिस इज आवर बेस केस। ओके, एंड ये स्वैपिंग का लॉजिक है हमारा इन्वर्ट करने का, दिस लॉजिक इज फॉर इन्वर्ट ट्री। Okay guys, and this is for traversing left part, and this is for traversing right. So I hope guys आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है, कैसे हम ट्री को रिवर्ट कर सकते हैं, ओके, इन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, अभी इसी प्रॉब्लम को, दिस इज अ लीड कोड प्रॉब्लम जो कि बहुत सारी कंपनियों में पूछी गई है, अब इसको हम लीड कोड पे सॉल्व करेंगे। चलो लीड कोड पे चलते हैं। अभी गाइस हमने अभी बोर्ड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है, वही सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पर वहाँ पर अपना जनरलाइज किया था, सेम अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो सेम जो लॉजिक वहाँ लिखा था वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, आई कैंट सी, okay, so let's start. So whatever we write it over there, same we are writing root equals to null, then return, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू कोई रिटर्न करनी है, वहाँ हम खाली रिटर्न लिख रहे थे, तो यहाँ हम नल रिटर्न करेंगे। ओके, इफ रूट इक्वल्स टू नल, सॉरी दिस इज फॉर लेफ्ट, डॉट लेफ्ट equals to null and root dot right equals to null. Okay, then we will return that same root, that means same value. If okay, this is for that, and now the term of swapping, time for swapping. So as we are creating their node type value, here we have three nodes, so same we will use, and here we use root dot left and as we put the value of temp to the left, so same first we overwrite temp left value,
change means we will swap left value. Left is equals to root dot right, and root dot left is equals to, so temp, sorry, not right, it's equals to temp. Okay guys, and now the we have to apply same things to the left part, so we will reversely call this left part, and here we'll call root dot left. Okay, and same root dot right. Okay guys, and here, and finally we have to return a root when both the operation is completed. To return here root. Everything is done. Let's run the program. Okay, this is accepted. Okay, everything is accepted. Now let's submit the problem. So problem is also accepted with the submission. So I hope guys you understand this problem, and I hope I did my best level. आपको समझाने के लिए मैंने ट्राई किया हो, एंड अगर मैंने कोशिश खुद थोड़ी सी भी की तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, बिकॉज अगर आप मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो ये काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी, जिससे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए. और गाइस वन मोर थिंग, मैं आपके लिए ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ जाती हूँ वही प्रॉब्लम लेके आती हूँ. अभी आप देखिए ये प्रॉब्लम मेरी कहाँ कहाँ पूछी गई है. सी, ये लास्ट 6 मंथ में अभी मेरा गूगल, अमेजोन में, एप्पल, ओरिकल, ये सब कंपनियों पूछी जा चुकी है, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. देखिए ये मेरे 4 बार गूगल में, 3 बार अमेजोन में पूछी गई है. तो ऐसी मैं प्रॉब्लम लेके आऊँगी जो ज़्यादातर लीड कोड पे पूछी जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से या फिर कॉम्पिटिटिव कंपनियों से. तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.